रिफ्लेक्शन को ही हम आगे बढ़ाते हैं और अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हम रिफ्लेक्शन में और रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, तो ऐसा ओनली एक ही कंडीशन में पॉसिबल होगा जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी। पहले तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है उसको आप एक रे डायग्राम से समझो। एज्यूम करो ये एक इंटरफेस है जो कि एयर और वाटर को सेपरेट करती है। तो मैं एज्यूम क्या करता हूँ, एक इंसिडेंट से इस टाइप की आई है, ये नॉर्मल है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा। अब जो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा या जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो नॉर्मल से दूर जाएगी, ठीक है, नॉर्मल से दूर जाके इस टाइप से होगी। मतलब कि हम क्या बोलेंगे कि एंगल आर की वैल्यू ज़्यादा होगी। लाइट जब भी डेंसर से रेयर में जाएगी तो एंगल आई की वैल्यू कम होगी और एंगल आर की वैल्यू ज़्यादा होगी। अब सेकंड केस में मैं क्या करता हूँ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कर देता हूँ। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर इंक्रीज होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इंक्रीज होगा। कैसे, देखो, एज्यूम करें कि इंसिडेंस रे ये थी, तो इस बार इस एंगल को आएगा, ये एंगल होगा I2। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बढ़ने से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि हमको पता है एंगल आर की वैल्यू तो ज़्यादा ही होगी। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी ग्रेटर देन टू एंगल ऑफ इंसिडेंस जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट व्हेन गोज फ्रॉम denser medium to rarer, it bend away from normal। इट हम किसके लिए बोल रहे हैं, रिफ्रैक्टेड के लिए। तो एंगल आर की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। पहला एंगल R1 था, अब एंगल कितना हो गया, R2, ये नॉर्मल है। तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे इंसिडेंट रे नॉर्मल से दूर होती जा रही है वैसे वैसे रिफ्रैक्टेड रे भी नॉर्मल से दूर होती जा रही है, मतलब एंगल आर की वैल्यू बढ़ती जा रही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक इंसिडेंस रे मैंने इस टाइप की ली, ये एंगल I3 हो गया। एक इंसिडेंस रे मैंने ऐसी ली कि जहाँ पे एंगल आर की वैल्यू 90 डिग्री हो गई। ऐसा पॉसिबल है? हाँ है। तो ये थी इंसिडेंट रे और ये थी रिफ्लेक्टेड रे। तो एंगल आर की वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री। मतलब कि हम ये बोलेंगे कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इंटरफेस की क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो जिस इंसिडेंस एंगल पे रिफ्लेक्टेड रे इंटरफेस के पैरेलल हो जाती है या उसके अलाउंग हो जाती है उस एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या होता है क्रिटिकल एंगल? क्रिटिकल एंगल एक इंसिडेंस एंगल है। कौन सा एंगल है? इंसिडेंट एंगल, जिस पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी हो जाती है, 90 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस की एक ऐसी वैल्यू जिस पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। इसकी डेफिनेशन कैसे होगी? क्रिटिकल एंगल इज द इंसिडेंट एंगल इन अ डेंसर मीडियम। ओनली कब होगा ये, डेंसर मीडियम में। क्रिटिकल एंगल इज द इंसिडेंट एंगल इन अ डेंसर मीडियम corresponding to which angle of refraction becomes 90 degree, then this angle is known as critical angle। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, क्रिटिकल एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे IC से। क्रिटिकल एंगल एक टाइप का इंसिडेंस एंगल ही तो होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे IC से। अब हम क्या मान रहे हैं कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, इसको तुमने क्या नाम दे देता, IC। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो चुकी है,
I4 की वैल्यू IC से ज़्यादा दिख रही है, IC ओनली इतना सा, I4 इतना। अब इसका क्या होगा, हम अभी तक क्या देख रहे थे कि रिफ्रैक्टेड रे जो है वो नॉर्मल से दूर होती जा रही थी और एक टाइप से ऐसे हो गई। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू और बढ़ गई, तब ये रे कहाँ जाएगी, नॉर्मल से दूर ही जाएगी। तो नॉर्मल से दूर जाके कहाँ जाएगी, इधर आ जाएगी, इस टाइप से आ गई। अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ क्या, नहीं, यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ। तो रिफ्लेक्शन में कौन सा एंगल आता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ हमारा जो एंगल आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, R4। अब लाइट तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही थी, होना तो रिफ्लेक्शन चाहिए था, बट एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होने के कारण रिफ्लेक्शन हो गया। इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे जो रूल अप्लाई होंगे वो किसके होंगे, रिफ्रैक्शन के कि रिफ्लेक्शन के। भाई रिफ्लेक्शन हुआ है तो रिफ्लेक्शन के रूल लगेंगे। तो एंगल R4 की वैल्यू I4 की क्या होगी, इक्वल। ये एंगल हो गया R4, ठीक है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू और बढ़ा देते हैं, बढ़ा के देखते हैं एक बार। ये I5। अब रिफ्लेक्शन में जो ये इंसिडेंट रे है तो रिफ्लेक्टेड रे कौन सी होनी चाहिए, ये कि ये 1 या 2। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अगर हम लगाएं तो एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर बढ़ा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा। पहले एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इतना था ही सही, I4 के लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इतना था R4। अब एंगल I5 हो गया तो रिफ्लेक्शन एंगल भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये एंगल कौन सा हो गया, R5। ये वाली रिफ्लेक्टेड रे नहीं होगी, रिफ्लेक्टेड रे ये वाली होगी। मतलब अब हम अगर I की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो R की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। मैं अगर आपसे बोलूं क्या इसके नीचे रिफ्लेक्टेड रे आएगी या R4 से नीचे कम की रिफ्लेक्टेड रे आएगी, नहीं आएगी। इससे कम एंगल की रिफ्लेक्टेड रे नहीं होगी। तो क्या था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या क्या है। एक तो लाइट जो है वो डेंसर से रेयरर मीडियम में जानी जरूरी है। दूसरी कंडीशन क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होनी चाहिए। स्नेल लॉ लगाएं हम, ऑन अप्लाइंग स्नेल्स लॉ साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू म्यू A अपॉन म्यू एन A अपॉन एन W होगा। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ बन रहा था, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यही बन रहा है, साइन I यहाँ पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ बना था, यहाँ का एंगल I, यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इस टाइप से अप्लाई करते हैं। तो I की जगह अगर मैं IC ले लूँ, क्रिटिकल एंगल ले लूँ, क्रिटिकल एंगल IC लिखना हो आपको या कैपिटल C लिखना हो आपके ऊपर है, मैं IC से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इंसिडेंट एंगल की वैल्यू IC के इक्वल हो जाएगी, तो एंगल R कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम यहाँ वैल्यूज अगर पुट करें तो साइन IC अपॉन साइन 90 इक्वल टू एन A अपॉन एन W होगा। तो यहाँ साइन IC इक्वल टू एन A अपॉन एन W, और एन W अपॉन एन ए की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये होगा 1 अपॉन साइन IC। ये बोल रहे कोई सा भी एक चीज़ ले लो। तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकालने के लिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ये जो रेयर मीडियम थे वो, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, ये पता होना चाहिए। क्या क्या कंडीशन है, लाइट
डेंसर से रेयर में जानी चाहिए और एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होनी चाहिए। ये आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशंस क्या हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।